में हमने डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस है, उसमें 7 करैक्टरिस्टिक थी जिसको हमने डिस्कस किया कि कैसे इंसान की जो है वो एनिमल्स की, प्लांट की ग्रोथ होती है, कैसे वो खुराक को तैयार करते हैं, कैसे वो मूवमेंट करते हैं, और इसके अलावा रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। और इसके बाद सेल और लाइट माइक्रोस्कोप को हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव सिमिलर जॉब्स टू डू। एनिमल और प्लांट सेल यानी जानवर और पौधों के जो सेल्स हैं उनका जो फंक्शन है, उनकी जो जॉब है वो सिमिलर है, एक जैसी है। दे टेक इन फूड, रिलीज एनर्जी, वो क्या करते हैं, खुराक को जो है लेते हैं, रिलीज़ करते हैं एनर्जी को। गेट रिड ऑफ वेस्ट, इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से निकाल देते हैं। ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, और इसके अलावा इनकी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होती है। देयर स्ट्रक्चर्स हाउ एवर आर नॉट द सेम। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं है, लेकिन इनकी जॉब सेम होती है। एनिमल सेल्स विद प्लांट सेल्स, इनका डिफरेंस क्या है। द डायग्राम शो एन एनिमल सेल फ्रॉम इनसाइड अ ह्यूमन चीक एंड अ प्लांट सेल्स फ्रॉम अ लीफ। अब यहाँ पे आपको राइट साइड पे प्लांट सेल, एनिमल सेल्स की एक डायग्राम दिखाई दे रही है। प्लांट सेल्स बेसिकली लीफ के अंदर जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है वो दिखाई दिया गया है। इसके अलावा एनिमल सेल को इनसाइड दिखाया गया है। अ न्यूक्लियस विच इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या करता है, वो कंट्रोल सेंटर है सेल का। द न्यूक्लियस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, वो क्या करता है, तमाम इंफॉर्मेशन लेता है, विच कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द सेल, और इस तमाम चीज़ को कंट्रोल करता है, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारे सेल के अंदर हो रही होती हैं। ठीक हो गया। और द साइटोप्लाज्म इज़ ऑल द लिविंग मैटर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लियस के अलावा लिविंग मैटर होते हैं। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस की तरह है, यानी जेली की तरह एक मादा होता है। विच इज़ फ्लोड, कैन फ्लो, जो कि फ्लो कर सकता है, बह सकता है। द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक थिन स्किन होती है जो कि हमारी सेल के आउटसाइड को कवर करती है। इट प्रिवेंट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एस्केपिंग, और ये सेल कंटेंट्स को एस्केपिंग से रोकती है। बट इट डज अलाउ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा ये तमाम सब्सटेंसेस जैसे कि पानी है और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर जो है ना, वो सेल के अंदर भी आ सके और सेल से बाहर भी जा सके। इन एडिशन टू दीज प्लांट सेल्स हैव 3 अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसके अलावा मज़ीद जो है प्लांट सेल्स में 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं, उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। द सेल वॉल इज़ अ रेजिड फर्म कोटिंग राउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स अ प्लांट सेल कीप इट्स शेप। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप डायग्राम देखें एनिमल सेल और प्लांट सेल की। प्लांट सेल में आपको आउटसाइड में आपको एक नज़र आ रही है वॉल, जिसको सेल वॉल कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, प्लांट की सेल की शेप को मेंटेन रखता है, यानी कि प्लांट सेल की जो शेप है उसको असल सूरत में बरकरार रखता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन केमिकल्स होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। दिस इज़ द केमिकल विच एनेबल्स ग्रीन प्लांट्स टू यूज़ द सन एनर्जी। ये वो केमिकल है जो कि जिनकी वजह से ग्रीन प्लांट जो हैं, सब्ज़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, सन एनर्जी को यूज़ करते हैं, सूरज की जो तवानाई है उसको यूज़ करते हैं टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। सेल वॉल जो है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, उसके बाद लार्ज वैक्यूल है जो कि इनसाइड है। इसके बाद ग्रीन क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहे हैं जो कि ग्रीन कलर में है। इसके अलावा न्यूक्लियस है जो कि कंट्रोल सेंटर है सेल का, जैसे कि पहले डिस्कस किया। उसके बाद साइटोप्लाज्म है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है और फ्लो कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल का भी है और प्लांट सेल का भी है, और बेसिकली ये थिन स्किन स्ट्रक्चर में होता है जो कि सेल को आउटसाइड से कवर करता है। The vacuole is a large space in the middle of the cell. It is filled with a fluid called cell sap. अब डायग्राम में आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा होगा, लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो क्या होता है, लार्ज स्पेस होती है सेल के मिडल में, यानी सेल के मिड में जो है वो लार्ज वैक्यूल है, वो कि प्लांट सेल में आप देख सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं है। उसके बाद ये क्या होता है, इसको फिल्ड किया गया है एक फ्लूइड से जो कि फ़्लो कर सकता है, इसको हम सेल सैप कहते हैं।
नेक्स्ट वी हैव स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स। इसके बाद हम जिक्र करेंगे कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनकी स्पेशल जॉब है, स्पेशल फंक्शन है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इंसान जो हैं और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं, यानी मुख्तलिफ सेल से वो बनते हैं। ईच सेल इज़ सूटेड टू द जॉब इट हैज़ टू डू। हर सेल का अपना काम है, अपनी जॉब है जो कि वो परफॉर्म करता है बॉडी में। जैसे कि नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स हैव लॉन्ग थिन फाइबर्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इसी तरह हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम शो करवाई गई है नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स का काम क्या है, वो क्या करते हैं, वो मैसेजेस कैरी करते हैं हमारी बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक वो मैसेज को पहुँचाते हैं और वो थिन फाइबर्स की तरह होते हैं। जैसे कि डायग्राम में नर्व सेल दिखाई दिया गया है। इसके बाद एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स आर थिन एंड फ्लैट, वो भी पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं और दे आर फाउंड इन लेयर्स कवरिंग सरफेसेस सच एज द स्किन, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एलिमेंट्री कैनाल। और इनकी लेयर्स आपको वहाँ नज़र आएंगी जहाँ से हमारी स्किन जो है उस स्किन सरफेस कवर होती है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक एक्सटेंड है। दीज सेल्स हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। हमारी बॉडी की जो सरफेस है, यानी स्किन की सरफेस है, इसके बाद लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल है, इनको प्रोटेक्शन करने में, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट वी हैव पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर सेल्स। पोलन ग्रेन्स बेसिकली सेल्स होते हैं। सम पोलन ग्रेन्स हैव अ स्टिकी सरफेस टू हेल्प देम स्टिक टू द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स। अब कुछ पोलन ग्रेन्स जो है उनकी सतह जो है वो चमकदार होती है, नोकदार होती है, जो कि इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की बॉडीज़ को चिपकने में हेल्प करती है। अदर्स हैव टाइनी विंग्स टू इनेबल देम टू बी कैरिड बाय द विंड। बोथ एडेप्टेशंस हेल्प इन पॉलिनेशन। और कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके टाइनी विंग्स होते हैं, छोटे छोटे पर होते हैं, ताकि इन्हें हवा के ज़रिए दूसरी जगह ले जाने के काबिल बनाया जा सके। यानी कि कीड़े परिंदे हवा के ज़रिए इनको दूसरे फूलों तक पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से दोबारा प्लांट फ्लावर रिप्रोड्यूस होते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन अकर्स व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट ऑफ अनदर फ्लावर। पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में जब पोलन ग्रेन्स यानी मेल पार्ट ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफ़र होता है फीमेल पार्ट ऑफ अनदर फ्लावर की तरफ, यानी एंथर जो है स्टिग्मा की तरफ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वी हैव रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी का एक मेन हिस्सा हैं, जिनका बेसिकली काम क्या है, फंक्शन क्या है। रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से, ऑक्सीजन को लंग्स से लेते हैं यानी फेफड़ों से लेते हैं और पूरी बॉडी के सेल्स को प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। और इनका जो लार्ज सरफेस एरिया है वो पिकअप करता है लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन को। नेक्स्ट वी हैव सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। सेल्स डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल्स लाइक देम। अब सेल जो है वो डिवाइड होने के बाद मज़ीद वैसे ही और सेल जो हैं वो ग्रोथ करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज़ कॉल्ड टिश्यू। अब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो हैं, यानी कि एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स हैं उनका ग्रुप है, वो क्या करते हैं, सेम जॉब परफॉर्म करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। मसल टिश्यू इज़ मेड फ्रॉम सेल्स हुज जॉब इज़ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट। अब जो हमारी बॉडी में मसल टिश्यूज़ होते हैं वो ऐसे सेल से बनते हैं जिनका काम है कॉन्ट्रैक्टिंग करना और मसल्स को क्या करना, रिलैक्स करना। यानी कि उसमें जो मूवमेंट होती है वो मसल्स के कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग होने की वजह से हो रही होती है। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं उनको अगर कंबाइन कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो डिफरेंट टिश्यूज़ क्या होंगे, वो एक ऑर्गन बनाएंगे। द स्टमक इज़ द ऑर्गन। जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक है, मैदा है, वो क्या है, ऑर्गन है। डेट डाइजेस्ट फूड, जो कि हमारी खुराक को हजम करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू। इसके अलावा हमारी बॉडी में मसल टिश्यू हैं, नर्व टिश्यू हैं, ब्लड टिश्यू हैं और इनका डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। आर जस्ट सम ऑफ द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ डेट मेक अप द स्टमक।
ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जो क्या बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं, हमारा मैदा बनाते हैं, और जिसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डायग्राम नज़र आ रही हैं। नर्व टिश्यूज़ की डायग्राम है, इसके अलावा स्टमक है, एन ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी में है, स्टमक होता है, मैदा होता है, इसके अलावा ब्लड टिश्यू है, मसल टिश्यू है। ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जब तमाम ऑर्गन्स जो है इकट्ठे मिलके काम करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, यानी इकट्ठे मिलके काम करते हैं हमारी बॉडी में ऑर्गन्स, तो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स दैन अ सिंगल ऑर्गन इज़ एबल टू डू। अब ऑर्गन सिस्टम जब बन गया तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा काम परफॉर्म करेंगे एज अ सिंगल ऑर्गन। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स सच एज द स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन्स। इसी तरह हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म है, वो क्या है, डिफरेंट ऑर्गन से बनता है, जिसमें स्टमक है, लीवर है, उसके बाद इंटेस्टाइन्स हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम की, उसमें क्या आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, विच कैरीज ब्लड अराउंड द बॉडी। क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन होती है ब्लड की, हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। एंड द नर्वस सिस्टम विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इसके अलावा नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स उसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, मैसेजेस को एक जगह से बॉडी के दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं। ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। इसी तरह ऑर्गन्स इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो एक जानदार चीज़ को कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज़ समथिंग दैट इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ऑन। और ऑर्गेनिज्म क्या है, जो कि खुद सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके, एक जानदार चीज़।